जय श्री राम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि खाटू श्याम कौन थे और खाटू श्याम को हारे का सहारा क्यों कहते हैं? आज मैं आपको यह जानकारी बताऊंगी कि खाटू श्याम कौन है और इन्हें हारे का सहारा क्यों कहते हैं। दोस्तों, खाटू श्याम के रूप में जिसकी पूजा की जाती है वह घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक थे, जो कि एक बहुत शक्तिशाली और दानवीर योद्धा थे, जिन्हें भगवान शिव के द्वारा दिव्य 3 बाण प्रदान किए गए थे, जो समस्त दुनिया का विनाश कर सकते थे। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि किस वजह से खाटू श्याम के अवतार ने जन्म लिया और फिर इन्हें हारे का सहारा कहा जाने लगा। जब कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध चल रहा था, तब दूर दूर से राजा महाराजा इस युद्ध को देखने के लिए आ रहे थे। तभी घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक ने अपनी माता मौरवी के सामने कौरव पांडव के बीच में हो रहे युद्ध को देखने जाने की इच्छा प्रस्तुत की, मगर बर्बरिक की मां ने युद्ध में जाने के लिए मना कर दिया। लेकिन बर्बरिक की जिद की वजह से मां की ममता ने उन्हें युद्ध देखने की आज्ञा प्रदान कर दी और कहा कि जाओ बेटा, युद्ध में हारे का सहारा बनना। तब बर्बरिक ने कहा, माँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि जैसा आपने कहा है वैसे ही होगा। मैं युद्ध में हारने वाले का पक्ष का सहारा बनूंगा। बर्बरिक भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे, जिसकी वजह से इनके पास कई सारी देवी शक्ति थी। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि बर्बरिक के पास मात्र 3 बाण ऐसे थे जो समस्त सृष्टि का नाश कर सकती थी, जिनमें से एक बाण का उपयोग करके बर्बरिक कौरव और पांडवों के बीच हो रहे युद्ध का फैसला कर सकते थे। इस बात से श्री कृष्ण परिचित थे और अगर बर्बरिक इस युद्ध में शामिल हुए तो पांडवों की हार निश्चित है। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक को रोकने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण किया और रास्ते में आ रहे बर्बरिक को रोका और बर्बरिक से प्रश्न किया कि आप कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे हैं। तब बर्बरिक ने बड़े गर्व के साथ श्री कृष्ण को एक मामूली ब्राह्मण समझते हुए कहा, मैं कुरुक्षेत्र में पांडव और कौरव का युद्ध देखने जा रहा हूँ, जिसमें हारने वाले पक्ष की मदद करूँगा। बर्बरिक की इतनी बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि आप इतने शक्तिशाली हैं और वीर योद्धा हैं। श्री कृष्ण की इतनी बात सुनकर बर्बरिक ने अपनी वीरता दिखाने के लिए अपने सामने पीपल के वृक्ष पर एक बाण चलाया और उस पेड़ के जितने भी पत्ते थे, एक ही बाण से सभी पत्तों पर छेद हो गए। एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे छिपा हुआ था, इसलिए वह बाण श्री कृष्ण के पैर के पास थम गया। यह देख बर्बरिक बोले, मेरे लक्ष्य से पैर हटा लीजिए, नहीं तो यह आपके चरण में भेद देगा। और ब्राह्मण के पैर हटते ही बाण ने उस आखिरी पत्ते को भी भेद दिया। बर्बरिक की इस महान शक्ति को देखकर श्री कृष्ण मन ही मन सोच रहे थे कि इन्हें किस प्रकार युद्ध में जाने से रोको। श्री कृष्ण ने सोचा कि किसी न किसी तरह से तो बर्बरिक को रोकना ही होगा। उसके पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा, आप तो महान हैं, बहुत बड़े योद्धा हैं, आप मुझे गरीब ब्राह्मण को कुछ दान नहीं करेंगे? तब बर्बरिक ने अपने चेहरे में मुस्कान लाते हुए कहा, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? आज तक हमने किसी को कुछ भी देने से मना नहीं किया है, मगर आपको क्या मांगना है? श्री कृष्ण ने कहा, एक बार सोच लीजिए, जो मांगूंगा आप मुझे दे पाएंगे? तब बर्बरिक ने कहा, श्री कृष्ण को वचन देते हुए, जो आप मांगोगे मैं वह खुशी खुशी दे दूंगा। तो फिर श्री कृष्ण ने बर्बरिक से दान के रूप में उनका शीश मांग लिया। जब बर्बरिक ने ब्राह्मण की इस इच्छा को सुना तो उन्हें आभास हो गया कि यह कोई सामान्य ब्राह्मण तो नहीं है। फिर बर्बरिक ने श्री कृष्ण को असली अवतार में आने के लिए कहा। बर्बरिक के इस निवेदन को सुनकर श्री कृष्ण अपने असली अवतार में आए। बर्बरिक ने वचन अनुसार श्री कृष्ण के चरणों में अपना शीश दान करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण से अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि मैं युद्ध को देखने की इच्छा रखता हूँ, इसलिए आप मेरा सिर दान में ले लें, लेकिन मुझे कौरव और पांडव के बीच चल रहे युद्ध का दर्शन करा दीजिए। श्री कृष्ण ने उनकी इस बात को स्वीकार किया और इसके बाद बर्बरिक ने अपने वचन के अनुसार श्री कृष्ण के चरणों में अपना शीश काटकर दान में दे दिया। बर्बरिक की इस दानवीरता से श्री कृष्ण ने बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और बर्बरिक का शीश उठाकर कुरुक्षेत्र में हो रहे कौरव पांडवों के
युद्ध को देखने के लिए बर्बरिक के शीश को एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर रख दिया, ताकि बर्बरिक का शीश कौरव और पांडव के बीच चल रहे संपूर्ण युद्ध को आसानी से देख सके। इस प्रकार श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीश दान और उनकी सच्ची बातों से प्रसन्न होकर उन्हें कलयुग में अपने नाम यानी श्री कृष्ण नाम से पूजे जाने का वरदान प्रदान किया, जिसमें उन्होंने कहा, अगर कोई मेरा भक्त आपके दर्शन करेगा तो समझो उसने मेरे दर्शन प्राप्त कर लिए। जो भी भक्त सच्चे दिल से आपका नाम स्मरण करेगा, धर्म कर्म आदि मोक्ष की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद वहाँ पर मंदिर निर्माण कराया गया। श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित की गई, जिन्हें खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध किया। और जो इस मंदिर में सच्चे दिल से अपनी मुराद लेकर जाता है तो खाटू श्याम बाबा उन्हें खाली हाथ नहीं भेजते। यही वजह है कि इन्हें हारे का सहारा कहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी और ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन में प्रेस करना। जय श्री राम दोस्तों।